मध्य प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व की अपेक्षा पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी से विभिन्न स्थानों पर सबसे अधिक चीतल भेजे जा चुके हैं। अब भी पेंच में बोमा तकनीक से चीतलों को पकड़कर अन्य स्थानों पर शिफ्ट करने का काम चल रहा है। प्रदेश के टाइगर रिजर्व से अब तक कुल 7500 चीतलों की अन्य स्थानों पर शिफ्टिंग की गई है। इसमें से अकेले पेंच टाइगर रिजर्व से 3600 चीतल कूनो पालपुर, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व व खंडवा भेजे जा चुके हैं। प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्व में से पेंच में सबसे अधिक चीतल हैं। यही कारण है कि यहां से सबसे ज्यादा चीतल अन्य स्थानों पर भेजे जा रहे हैं। पेंच टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश सिंह ने बताया है कि चीतलों की संख्या बढ़ने का मुख्य कारण यहां घास के मैदान अधिक होना है। कान्हा व बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पर घास के मैदान कम है, वहीं यहां के जंगल क्षेत्र में घास कम और छोटी छोटी झाड़ियां ज्यादा है। पेंच टाइगर रिजर्व में घास के मैदान अधिक है, साथ ही यहां सागौन, गरारी व मिश्रित पेड़ है। इन पेड़ों के आसपास प्रचुर मात्रा में घास होती है। वहीं यहां बड़े क्षेत्रफल में लगे लैंटाना को भी समय समय पर साफ किया जाता है, इससे इस स्थान पर भी घास उगाती है। इस तरह पूरे पेंच टाइगर रिजर्व में घास है। चीतल घास वाले क्षेत्र में ही रहना पसंद करते हैं, इसलिए अन्य राष्ट्रीय उद्यानों के स्थान पर पेंच टाइगर रिजर्व में चीतलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में चीतलों को पकड़ने के लिए पुरानी बोमा पद्धति अपनाई जा रही है। इस पद्धति में चीतल के रहवासी क्षेत्र में लकड़ी का खूंटा गड़ा का पर्दा व नेट से बड़े क्षेत्रफल को कवर कर बोमा तैयार किया जाता है। चीतलों को आकर्षित करने के लिए उनका पसंदीदा चारा के अलावा समय समय पर महुआ रखा जाता है। बोमा के अंदर मौजूद कर्मचारी चीतलों के बोमा में आते ही उसका गेट बंद कर देता है। इसके बाद बोमा के गेट में वाहन खड़ा किया जाता है और गेट खुलते ही हड़बड़ाहट में बोमा के अंदर चीतल सीधे वाहन में चढ़ जाते हैं। इसके बाद इन चीतलों को शिफ्ट कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया की खास बात है कि इसमें चीतलों को बिना हाथ लगाए व बिना बेहोश किए नैसर्गिक तौर पर पकड़ा जाता है। इससे चीतलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। मध्य प्रदेश में कई संरक्षित क्षेत्रों में एक स्थान से दूसरे स्थान चीतलों का परिवहन किया जाता है। ट्रांसलोकेशन हम उसे कहते हैं, या शिफ्टिंग भी कह सकते हैं, वो किया जाता है। और हर जगह किए जाने का उद्देश्य एक ही है। मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे संरक्षित क्षेत्र हैं जहाँ पे चीतलों का घनत्व तो बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं हमारे पेंच टाइगर रिजर्व की बात करूँ तो हमारे गुमतरा, कर्माझिरी और पूरे परिक्षेत्र में 100 से ज़्यादा प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। तो जब बहुत ज़्यादा घनत्व हो जाता है तो चीतलों का भी जैविक दबाव जंगलों पे पड़ता है। तो एक उद्देश्य तो ये होता है कि चीतलों से पड़ने वाले जैविक दबाव को कम किया जाए। और दूसरा, ऐसे संरक्षित क्षेत्र हैं जहाँ पे चीतलों का घनत्व 5, 6 या 10 प्रति वर्ग किलोमीटर है। जैसे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, जहाँ पे अभी हमने 47 गाँव रिलोकेट किए हैं, तो अभी तो वो गाँव से धीरे धीरे जंगल बन रहा है। या फिर कूनो, या फिर नौरादेही, या फिर खिवनी अभयारण्य, यहाँ पे चीतलों का घनत्व तो बहुत कम है। तो जहाँ बहुत कम है वहाँ पे हम चीतलों को रिलीज करते हैं। क्योंकि वहाँ पे प्रेडेटर डेंसिटी भी अभी कम है, मांसाहारी प्राणी भी कम है, तो इनकी संख्या तेजी से बढ़ती है। और फिर इनकी संख्या बढ़ने के बाद वहाँ प्रेडेटर भी आते हैं। तो मध्य प्रदेश वन विभाग की ये जो स्ट्रेटेजी है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कहें कारण है, जिस कारण से हमारे यहाँ जो लेसर नोन एरिया थे उनमें भी टाइगर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, चाहे सतपुड़ा हो, चाहे नौरादेही हो, चाहे संजय डुबरी हो। दूसरा जो आपका प्रश्न का भाग था कि कैसे पकड़ते हैं, तो इस पद्धति को हम भारत में तो बोमा पद्धति बोलते हैं, पर हमने ये पद्धति सीखी अफ्रीका से। वहाँ पे इसे ये मास कैप्चर और पैसिव कैप्चर थोड़े थोड़े अंतर के साथ 2 विधियों का प्रयोग करते हैं। और हम इन दोनों विधियों को मिला के अपनी भारत की परिस्थितियों के अनुसार डाल के जो विधि बनाई है उसको हम बोमा विधि कहते हैं। तो इस विधि का मुख्य भाग ये होता है कि हम चीतलों को पीछे से इस तरह से प्रभावित करें कि वह सामने एक दिशा में जाते जाएं और धीरे धीरे जिस दिशा में जा रहे हैं वो दिशा सक्रिय होती जाती है और वो ट्रक में जाके खत्म होती है। तो वो ट्रक के अंदर घुस जाते हैं। इसमें हम चीतलों को छूते नहीं हैं, उन्हें कोई दवाई या कोई केमिकल नहीं देते हैं, बस उनके पीछे खड़े होते हैं या थोड़ा सा हाका करते हैं और वो चीतल ट्रकों के अंदर चले जाते हैं और फिर सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह उनको शिफ्ट कर देते हैं। सर, अभी तक कितनी शिफ्टिंग की गई और कहाँ की गई? देखिए, अभी तक ये बहुत सतत तौर पे हो रहा है। तो पूरे यदि मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो लगभग 7,500 के आसपास का आंकड़ा होगा। और मध्य प्रदेश में जो इसकी शुरुआत हुई थी वो कान्हा से हुई थी। तो कान्हा के ही कुछ परिक्षेत्रों से दूसरे परिक्षेत्रों में ले जाके शुरुआत हुई थी।
लेकिन अब जैसे मैं पेंच टाइगर रिजर्व की बात करूं, जो 7,500 में से लगभग आधे से ज़्यादा, लगभग 3.25 या 4,000 चीतल तो पेंच से ही अन्य जगहों पे गए हैं। तो हमारे यहाँ से लगभग 2,000 के लगभग या थोड़े से कम चीतल सतपुड़ा टाइगर रिजर्व गए हैं। 1,000 से थोड़े से कम चीतल हमारे यहाँ पे कूनो गए हैं। लगभग इतने ही चीतल हमारे यहाँ से नौरादेही गए हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ से खिवनी सेंचुरी भी गए हैं, हमारे यहाँ से ओंकारेश्वर भी गए हैं। तो ये तो जगह हैं जो हमारे यहाँ से गई हैं, पर इसके अलावा प्रदेश में वन विहार से या नरसिंहगढ़ सेंचुरी से गांधी सागर अभ्यारण्य भी चीतल गए हैं, और एक टीकमगढ़ से चीतल हम ओरछा सेंचुरी भी भेजे हैं, बांधवगढ़ से संजय दुगरी राष्ट्रीय उद्यान भी भेजे हैं। तो बहुत व्यापक तौर पे ये चीज़ हो रही है और सतत तौर पे जारी है।